जिस पाकिस्तान को हम और भारत सरकार लगातार एक आतंकवादी देश के तौर पर पेश करने की कोशिश करती रही, हमने डेलीगेशंस भेजे दुनिया को समझाने के लिए, तो कम से कम हमें इतनी सच्चाई तो एक्सेप्ट करनी चाहिए कि आज की तारीख में हमारी जो भूमिका थी वो पाकिस्तान के पास है। जो दुनिया के सबसे बड़े संकट में अगर वो एक शांति दूत की भूमिका निभा रहा है, तो हमारे लिए वाकई में हम अपने विदेश नीति वालों को समझना चाहिए कि हम किस तरीके की विदेश नीति कर रहे हैं। चाइना हमारे साथ नहीं, अमेरिका हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ रूस नहीं है। आपको टेररिस्ट नेशन लगता है कि नहीं पाकिस्तान? टेररिस्ट नेशन कौन होगा इस युद्ध में? एग्रेसर कौन है? अमेरिका है या ईरान है? अरे हम अपने नजरिए से कह रहे हैं कि हम अमेरिका और ईरान के नजरिए से पूछ रहा हूं। धोती खोल रहा है। चीन भी पाकिस्तान से बात कर रहा है, ओमान उससे बात कर रहा है, तुर्की उससे बात कर रहा है, इजिप्ट उससे बात कर रहा है। भारत से बात क्यों नहीं कर रहा? मैं सवाल पूछता हूं। भारत के यहां दिल्ली के अंदर ये टॉक क्यों नहीं हो रही? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। इसलिए क्योंकि आपकी विदेश नीति पूरी तरीके से फ्लॉप है, असफल है। आपने सारे अंडे इजराइल और अमेरिका के बास्केट में डाल दिए और आपको मालूम नहीं है आप क्या बोल रही है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। अमेरिका और इजराइल की ताकत मिलकर अगर वो बातचीत कर रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि दुनिया के सुपर पावर और रीजनल पावर दोनों ने ईरान के सामने सरेंडर किया है। बात तो सही है। अगर जीत रहे होते या जीत गए होते तो बातचीत की टेबल पे नहीं आते। 5 फैक्टर्स हैं जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, इस युद्ध में अमेरिका पूरी तरीके से एलिनेट हो गया, यहां तक कि उसके नाटो के साथी उसके साथ नहीं है और ट्रंप को कहना पड़ा यू आर कावर्ड एंड पेपर टाइगर। कह रहा तुम मेरी मदद करो हॉर्मुज को खुलवाने के लिए। नाटो ने मना कर दिया। खुद अमेरिका के अपने आर्मी चीफ को उन्हें सैक करना पड़ा युद्ध के बीच में, 2 और साथ में 2 जनरल्स को। क्यों करना पड़ा? उनके जो एंटी टेररिज्म सेंटर के जो चीफ है उसने इस्तीफा दिया। उसने कहा कि यह लड़ाई अमेरिका ने ईरान के ऊपर थोपी, ईरान ने अमेरिका के ऊपर नहीं थोपी है। उनका वाइस प्रेसिडेंट वो इस युद्ध के साथ नहीं है। यह हालत हो गई थी ट्रंप की इस युद्ध के दौरान। अमेरिका के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो अप्रूवल रेटिंग है, किसी भी प्रेसिडेंट की इतनी बुरी अप्रूवल रेटिंग कभी नहीं थी। और चर्चा इस वक्त यह चल रही है कि अगले मिड टर्म इलेक्शंस में रिपब्लिकन्स पूरी तरीके से हार सकते हैं। और पिछले जो बैटल ग्राउंड स्टेट है और रिपब्लिकन स्टेट्स है, वहां 29 बाई इलेक्शंस में 29 के 29 से हार चुके हैं। यानी पॉलिटिकली इनको लगा कि मेरा सुसाइड हो जाएगा। इसके साथ साथ ऑयल का जो क्राइसिस क्रिएट हुई है पूरी दुनिया में, उसने इनको मजबूर कर दिया सरेंडर करने के लिए। और खुद अमेरिका के अंदर 34% बढ़ा और पर बैरल जो है पर गैलन $4 हो गया। यह स्थिति पैदा हुई आर्थिक रहो। और आखिरी बात है, जिन मिडिल ईस्ट के भरोसे पर आप खड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता है तो आप यहां किस लिए हैं? और हो सकता है आने वाले समय में उनको कह दिया जाए थैंक यू ट्रम्प। कट कॉपी पेस्ट मध्यस्थता हम कह सकते हैं, पाकिस्तान की कट कॉपी पेस्ट मध्यस्थता हम कह सकते हैं। हम सभी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ट्वीट पर वो संदेश पढ़ा था जो एज इट इज ड्राफ्ट को पेस्ट कर दिया गया था। मुझे लगता है कि हम पाकिस्तान को एक ऐसी पूर्वाग्रह की नजर से देखते हैं कि सच्चाई भी हमसे देखी नहीं जाती। और चूंकि पिछले 10-12 सालों जिस तरीके से इस देश का मानस बनाने की कोशिश की गई है, उसमें हम एक खास नजरिए से देखते हैं। हम अपनी खिसियाहट को जो है वो दूसरे को ऊपर कोशिश करते हैं। आज की तारीख में हकीकत यह कि पाकिस्तान पूरी बातचीत का पिवट है। जिस पाकिस्तान को हम और भारत सरकार लगातार एक आतंकवादी देश के तौर पर पेश करने की कोशिश करती रही, हमने डेलीगेशंस भेजे दुनिया को समझाने के लिए, वो पाकिस्तान इस बातचीत में अगर कबूतर भी है, मैं तो पहले तो इस बात से पूरी तरीके से असहमत हूं, अगर कबूतर भी हो, पिवट है इस पूरी बातचीत में, तो कम से कम हमें इतनी सच्चाई तो एक्सेप्ट करनी चाहिए कि आज की तारीख में हमारी जो भूमिका थी वो पाकिस्तान के पास है। दुनिया उसको आतंकवादी देश मानने के लिए तैयार नहीं है। मैडम मैंने आप बीच में नहीं बोला। दुनिया उसको हम जो दुनिया के सबसे बड़े संकट में अगर वो एक शांति दूत की भूमिका निभा रहा है, तो हमारे लिए वाकई में हम अपने विदेश नीति वालों को समझना चाहिए कि हम किस तरीके की विदेश नीति कर रहे हैं। चाइना हमारे साथ नहीं, अमेरिका हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ रूस नहीं है। और अब पाकिस्तान चीन भी उसके साथ है, अमेरिका भी उसके साथ है, आप देख लीजिए, और रूस भी उसके साथ। आपको टेररिस्ट नेशन लगता है कि नहीं पाकिस्तान? हम सवाल इसमें कर रहे हैं। आप भी तो असेसमेंट करेंगे ना एज एन एनालिस्ट। टेररिस्ट नेशन कौन होगा इस युद्ध में? एग्रेसर कौन है? अमेरिका है या ईरान है? अरे हम अपने नजरिए से कह रहे हैं कि हम अमेरिका और ईरान के नजरिए से पूछ रहा हूं। आप एक भारतीय नजर क्या है? इंडिया की नजर क्या है? एक मिनट, इंडिया का स्टैंड क्या है? पहली बात, मतलब आप विषय से भटके नहीं। पहली बात, मैं नहीं भटक रही। पहले विषय से नहीं। जब पाकिस्तान के बारे में
वो टेररिस्ट स्टेट है, रोग स्टेट है, विषय से सबको आप मालूम है। भटक रहे हैं, एक विषय से मिनट, आप भटक रहे हैं। मैडम एक मिनट प्लीज, आप पाकिस्तान मैडम एक मिनट प्लीज, मैं ठीक है, जानता हूं मैं कीजिए। अनपॉपुलर बात कह रहा हूं यहाँ पे, मैं जानता हूं मैं पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात कह रहा हूं, बट हकीकत ये है कि चीन भी पाकिस्तान से बात कर रहा है, ओमान सऊदी ओमान उससे बात कर रहा है, तुर्की उससे बात कर रहा है, इजिप्ट उससे बात कर रहा है, भारत से बात क्यों नहीं कर रहा? मैं सवाल पूछता हूं, क्या बात, ये बात है। भारत के यहां दिल्ली के अंदर ये टॉक क्यों नहीं हो रही? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। इसलिए क्योंकि आपकी विदेश नीति पूरी तरीके से फ्लॉप है, असफल है। आपने सारे अंडे इसराइल और अमेरिका के बास्केट में डाल दिए और आपको मालूम नहीं। एक तरह से शांति के मसीहा के तौर पर उभरा कि कैसा मैसेंजर ऑफ पीस बन गया ईरान और अमेरिका ने 50 साल बाद पहली बार टेबल पर बैठे बातचीत हुई, तो एक तरह की कामयाबी तो थी, लेकिन वही अब एक डिप्लोमेटिक लाचार है इसमें। और आज ट्रंप नीड्स आसिम मुनीर मोर देन आसिम मुनीर नीड्स ट्रंप। ईरान से अगर बात अमेरिका करेगा, ईरान के लिए आज मीडिएटर बेस्ट जो है वो पाकिस्तान है। अमेरिका की दुश्मनी इतनी खतरनाक नहीं होती जितनी अमेरिका की दोस्ती खतरनाक है। इंडिया के लिए अगर अमेरिका की दोस्ती अच्छी नहीं है तो पाकिस्तान के लिए कैसे अच्छी है? पाकिस्तान ज्यादा समझदार है। पूछिए क्यों? हर बार उन्होंने जब भी करी है बातचीत या दोस्ती करी है अमेरिका के साथ, पाकिस्तानी जीते हैं। वो इसलिए जीते हैं क्योंकि उनको ये भी पता है कब छोड़ना है अमेरिका को, वो छोड़ देते। लेकिन अभी कुछ दिन पहले भारत। नमस्कार, इस खास पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। गोदी दरबारी मीडिया जो खबरें आपसे छिपाता रहता है और लगातार ड्रम बजाता है कि भारत विश्व गुरु बन चुका है, उसके नीचे, उस कारपेट के नीचे जो खबरें छिपी हुई हैं, दबी हुई हैं, उन खबरों को बताने के लिए मैं आपके सामने यहाँ पर पेश हो रही हूँ। और खासकर ऐसे वक्त में जबकि दुनिया लगातार बहुत तेजी से बदल रही है, उस बदलती दुनिया में हमारी यानी भारत की क्या जगह होगी, उस ड्रम की आवाज में, उस शोर में जो खबरें दब रही हैं, उनको बताना मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ। तो सबसे पहले कई बार हमने इस बात पर चर्चा की है कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक सक्सेस या उनकी जो राजनयिक एक तरह से कामयाबी और जीत के एक छोटा देश एक बड़े प्लेयर, बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभर रहा है, इस पर हमने जरूर चर्चा की। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि एक तरह का राजनयिक या डिप्लोमेटिक क्राइसिस से पाकिस्तान गुजर रहा है और इस पूरे पीस प्रोसेस के दौरान इसको किस तरह से देखा जाए। मेरे साथ खास मेहमान, जाने माने मेहमान प्रवीण साहनी जी इस वक्त मौजूद हैं, फोर्स मैगजीन के एडिटर हैं। प्रवीण जी, मैंने दर्शकों से वादा किया था कि हम हर कुछ हफ्ते बाद आपके पास आएंगे और आपसे उन जो नाजुक और क्रूशियल सवाल हैं उनके जवाब लेंगे, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं, पहली बात तो जिनको समझ हो, दूसरी बात जिनके पास कहने की हिम्मत हो, और तीसरी वो शब्दावली, वो वोकैबुलरी भी हो। और आपकी लोकप्रियता शायद इसी वजह से। सबसे पहले मैं आपसे सीज़फायर पे जाना चाहती हूँ, उसके बाद मैं ये भी जानूंगी, मैं आपका एक ट्वीट देख रही थी जिसमें आप यूरोपियन यूनियन की स्पोक्स पर्सन को कोट करते हुए ये कह रहे थे कि कैसे पाकिस्तान एक मेजर रीजनल पावर बन गया है, वो कह रही हैं, लेकिन ये भारत की शर्त पर या भारत की कीमत पर कैसे हो रहा है? तो सबसे पहले मैं भी खिलाफ हो गया है। अमेरिका में लोग खिलाफ है, ये सिर्फ हिंदुस्तान खड़ा है इजराइल के साथ और कोई भी मुल्क नहीं खड़ा। जी हाँ, अगला सवाल में पाकिस्तान पे आता जी। है। और चूंकि इस बात की काफी चर्चा हुई और आलोचना भी हुई जब ये पॉडकास्ट हमने रिलीज किया कि आप हमारे दुश्मन देश की तारीफ कर रहे हैं, हालांकि हम जो कर रहे थे वो सिर्फ कोल्ड फैक्ट्स पे बेस्ड एनालिसिस कर रहे थे। अब कुछ और कोल्ड फैक्ट्स आ गए हैं और हो सकता है कि ये बात सुन के पाकिस्तानियों को बहुत अच्छा भी ना लगे, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो तो रहेंगे ही। अभी की बात है ये 2 दिन पहले की, जब आसिम मुनीर और साथ ही उनके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ दोनों सऊदी अरब गए। इसके अलावा उनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को फौरन तलब किया गया अमेरिका जाने के लिए, वहां वो गए। ये सब कुछ एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस के तौर पर उभर रहा है, क्योंकि सीज फायर की इस पूरी कड़ी में अब्राहम अकॉर्ड्स पर सिग्नेचर चाहता है अमेरिका, पाकिस्तान से भी, दूसरे मुल्कों से भी जाता है, सऊदी अरब भी करे, बाकी लोग भी करें, जो कि पूरी तरीके से एंटी ईरान है अब्राहम अकॉर्ड्स। मैं इसमें भी आऊंगी कि उसका क्या रेलेवेंस है। लेकिन क्या आप इस डिप्लोमेटिक क्राइसिस को देख रहे हैं कि जो कंट्री एक तरह से शांति के मसीहा के तौर पर उभरा कि कैसा मैसेंजर ऑफ पीस बन गया है, पूरी दुनिया की सबसे बड़े नेता आकर टेबल पर बैठ के बातचीत कर रहे हैं, ईरान और अमेरिका ने 50 साल बाद पहली बार टेबल पर बैठे और बातचीत हुई, तो एक तरह की कामयाबी तो थी, लेकिन वही अब एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस में बदल गई है। देखिए, इसके ऊपर भी आपसे मेरा नजरिया बिल्कुल अलग है। जैसे हम ईरान पे बात कर रहे थे, पाकिस्तान एक, अभी वो ईयू की फॉरेन मिनिस्टर थी वहां पर, पाकिस्तान आई थी क्यालिस, उन्होंने कहा है दैट पाकिस्तान इज अ रीजनल मेजर पावर। एंड हाउ डू यू डिफाइन द रीजन? रीजन क्या है? रीजन आज ये 3 एरियाज हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया। और आज ट्रंप नीड्स आसिम मुनीर मोर देन आसिम मुनीर नीड्स ट्रंप। आज जब अभी हुआ है शंग्रीला डायलॉग, जहां पर पीट हेग्सेट थे, ये सेक्रेटरी ऑफ वॉर अमेरिका के, उनसे एक सवाल पूछा गया हिंदुस्तान पाकिस्तान पे, तो उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि हमारा दोनों के साथ है और हम दोनों को अलग अलग लेन्स में हम उनके साथ काम करना चाहते हैं। आज जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान इज द एस्टैब्लिश्ड मीडिएटर फॉर वेस्ट एशिया पीस। अगर यहाँ पीस होगी, उसकी मीडिएशन होगी, जो अभी हम उस स्टेज पे पहुंचे ही नहीं है, क्योंकि ये सीज फायर ही नहीं हो पा रहा है। अगर होगी तो फिर से पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान का जो है, ये जितनी भी कंट्रीज हैं रीजन की, सबके साथ रिश्ता अच्छा है। लेकिन फंस तो गया पाकिस्तान। पाकिस्तान कहाँ फंसा है? ये गया कि अमेरिका ये चाहता है कि इससे पहले कि कोई भी सीज फायर हो, उसकी प्री कंडीशन, पहली शर्त ये लगा दी है कि अब्राहम अकॉर्ड्स पर ये मुस्लिम देशों को सिग्नेचर करने होंगे। क्या पाकिस्तान इजराइल को रिकॉग्नाइज कर सकता है? नहीं, देखिए, पहली बात तो प्रेसिडेंट ट्रंप को आप सीरियसली मत लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, क्या वर्ड होता है, ही फील्स हेल्पलेस, लाचार है इस समय। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ, जो अब्राहम अकॉर्ड है, पाकिस्तान का क्या रिस्पांस आया उसके ऊपर? नहीं, उन्होंने कहा कि हम तो इसको तभी कंसिडर करेंगे अगर स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन पहले करो। और उन्होंने ये कहा कि जहां तक नेतन्याहू है, ही इज अ टेररिस्ट।
दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स तो कमिंग। फिर क्यों गए सऊदी अरब? इसलिए उन्होंने ये रिस्पॉन्स दिया बिकॉज दे नो दैट अमेरिका नीड्स देम। आज अमेरिका को अगर देखिए, ईरान से अगर बात अमेरिका करेगा, ईरान के लिए आज मीडिएटर बेस्ट जो है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान इज एक्सेप्टेबल टू चाइना, पाकिस्तान इज एक्सेप्टेबल टू रशिया, इसलिए पाकिस्तान इज द बेस्ट, इज द ओनली चॉइस। लेकिन माना तो ये जाता है कि अमेरिका की दोस्ती उतनी खतरनाक, दुश्मनी इतनी खतरनाक नहीं होती जितनी अमेरिका की दोस्ती खतरनाक है। हेनरी किसिंजर ने ये बात कही थी, और मैं जब एक पैनलिस्ट से बातचीत कर रही थी तो उन्होंने यही बात कही कि पाकिस्तान एक तरह के एक उलझन में फंस गया है कि वो दोस्त भी बनना चाहता है और जाहिर है IMF और वर्ल्ड बैंक इस सब पर आधारित है उनकी इकोनॉमी। जो आपने पहली बात कही हेनरी किसिंजर की, वो सही है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि हिंदुस्तान जो जुड़ गया है एकदम इंडिया अमेरिका के साथ, दिस इज नॉट अ गुड पॉलिसी। तो इंडिया के लिए अगर अमेरिका की दोस्ती अच्छी नहीं है तो पाकिस्तान के लिए कैसे अच्छी होगी? पाकिस्तान ज्यादा समझदार है, पूछिए क्यों। मैं बता बताइए क्यों? सुनिए बताइए क्यों? सुनिए बात को। देखिए, पाकिस्तान में जो एक अच्छी बात रही वो उनकी आर्मी रही। सुनिए इस बात को, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, जब पहली जंग हुई जम्मू कश्मीर की, जब सीज फायर लाइन बनी 1 जनवरी 1949 को सीज फायर लाइन बन गई, उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई जनरल हेडक्वार्टर्स की, वो ये हो गई कि हमें इंडिया के मुतालिक जो फॉरेन पॉलिसी है उसको हम ध्यान रखेंगे। वी आर रिस्पॉन्सिबल एंड वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज उस समय जो उनका कैपिटल था दैट वाज इन कराची। 49 उधर कराची में था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने ये टेस्ट कर लिया 1998 में टेस्ट किया पाकिस्तान ने, उसके बाद पाकिस्तान जनरल हेडक्वार्टर ने बोला अब हम फॉरेन पॉलिसी भी रखेंगे, हम करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो उनका जनरल हेडक्वार्टर है, जो उनकी टॉप लीडरशिप है, उसको एक्सपीरियंस बहुत है इन चीजों का। उनको देखिए ये चीजें एक्सपीरियंस से भी आती है, और हर बार उन्होंने जब भी करी है बातचीत या दोस्ती करी है अमेरिका के साथ, पाकिस्तानी जीते हैं। वो इसलिए जीते हैं क्योंकि उनको ये भी पता है कब छोड़ना है अमेरिका को, वो छोड़ देते लेकिन हैं। इसके पीछे तो मुझे लगता है सानी साहब यही है कि उनकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो इस तरह से है कि वो बार्गेन कर सकते हैं, वो चाहे तो ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। वो तो हमारी बॉर्डर्स, हमारा बॉर्डर तो ईरान से नहीं मिलता। ना, हमारी बहुत अच्छी लोकेशन है। देखिए, आज से जब मोदी सरकार आई थी उस समय ये बात होती थी कि जो तीनों बड़ी ताकतें हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड बन गई थी तकरीबन, लोग मानते हैं 2017 में। उस समय मोदी सरकार थी यहाँ, उस समय सारा फोकस जो था वो इंडो पैसिफिक के ऊपर था, यूरेशिया पे नहीं था। अब यूरेशिया पे चला गया है। तो इंडो पैसिफिक पे जो था, अगर आप हमारी लोकेशन देखें, हम बीच बैठे हुए हैं इंडियन ओशन के। तो तीनों बड़ी ताकतें हमसे बात करना चाहती थी, पर हमने कहा कि हम चीन से बात नहीं करेंगे, और हमने कहा कि जो रशिया है वो अब इट इज अ पावर जो डिक्लाइन में है। जो हमारे अभी CDS रिटायर हुए अनिल चौहान, ये उनकी स्टेटमेंट है, हम सिर्फ अमेरिका के साथ बात करेंगे। तो कहने, और अमेरिका हमको जो है वो बराबरी से बात नहीं करता, अमेरिका किसी के साथ बराबरी से बात नहीं करता, उनकी आदत यही है। कहने का मतलब ये है कि ये लोकेशन तो एक चीज होती है, दूसरी चीज क्या होती है जो पाकिस्तान के हक में है। एक लोकेशन है, मुस्लिम नेशन है, न्यूक्लियर वेपन है, दुनिया इस नतीजे पर पहुंची है, जो कि EU के फॉरेन मिनिस्टर लेडी आल्सो सेड द सेम थिंग इन पाकिस्तान, दैट यू आर अ रीजनल मेजर पावर। हाउ डिड दे कम टू दिस कंक्लूजन? उसी तरीके से जैसे अमेरिका पहुंची बिकॉज ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन अगर इतने ही शानदार लोग होते तो इकोनॉमी इतनी खराब अब देखिए, ये दो बातें हो गई। नहीं, लेकिन आप बताइए, आर्मी का भी पूरा बजट। नहीं, सुनिए बात को, ये दो बातें हो गई। अब सिक्योरिटी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, गवर्नेंस, दीज आर सेपरेट थिंग्स।